हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंड ऑफ ब्रदर्स इस 10 एपिसोड की मिनी टीवी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी और पूरी दुनिया में इस सीरीज को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। ये सीरीज पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में घटी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और सारी घटनाएं बहुत ही रियलिस्टिक दिखाने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। तो देखते हैं इस सीरीज का पहला पार्ट। इस पार्ट का नाम है कुर्राही। और जैसे ही वीडियो शुरू होता है, सबसे पहले हमें तारीख दिखाई जाती है 4 जून 1944 की, और जगह है अपॉट्री, इंग्लैंड। और फिर पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिकन सैनिक जो कि सारे के सारे पैराट्रूपर्स है, वो अपने पहले मिशन पर निकलने के लिए तैयार है। और इनका पहला मिशन है फ्रांस में उटाहा बीच पर पैराशूट के सहारे उतरना है और वहां से अपने दुश्मन मतलब जर्मन्स का सफाया करना है। तो अमेरिकन प्लेन में बैठकर यहाँ से उड़ने का इंतजार कर रहे हैं और अचानक से सभी सैनिकों को सूचना मिलती है कि पूरा तट बारिश और कोहरे से घिरा हुआ है, इसीलिए मिशन 24 घंटों के लिए स्थगित किया जा रहा है। इसीलिए अब ये लोग आज की बजाय कल यानी 5 जून को उड़ान भरेंगे। फिर सभी लोग आसमान साफ होने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ सैनिक मूवी देख रहे होते हैं और फिर वहीं पर हम देखते हैं निक्सन और विंटर्स को। वो दोनों भी टेंट से बाहर निकलकर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो शिकागो का जिक्र करते हैं। और फिर अचानक से उन्हें किसी की याद आती है जिसके साथ इन्होंने 712 दिन बिताए थे और उसके बाद अब वो लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यही से पीछे क्या हुआ था और इन्हें किसकी याद आ रही थी, ये सारी बातें जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में 2 साल पहले। और जगह है कैंप टोकोवा, अमेरिका में जॉर्जिया के पास। और यहाँ हम देखते हैं कि एक ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पर पैराट्रूपर्स को ट्रेन किया जाता है। और यहाँ के बहुत से पैराट्रूपर्स में से एक कंपनी जिसका नाम है इजी कंपनी, और इसी इजी कंपनी में निक्सन और विंटर्स भी है। उस कंपनी को लीड करने वाले कैप्टन सोबेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एकदम छोटी सी छोटी चीज को लेकर भी लड़कों को दंडित करते हैं। और यहाँ वो चेक कर रहे हैं कि किसी के यूनिफॉर्म या बंदूक में कोई गलती तो नहीं। तभी ऐसे लड़के जिसके यूनिफॉर्म या बंदूक में कोई न कोई गलती है, उनका वीकेंड का पास रद्द किया जाता है। इसका मतलब उनको वीकेंड पर भी अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कोई छुट्टी या कोई आराम नहीं मिलेगा। दरअसल कैप्टन सोबेल के सर पर उनकी निगरानी में उनकी कंपनी को सबसे ज्यादा बेहतर बनाने का जुनून सवार है, इसीलिए वो लड़कों से बहुत ही ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं और इसी वजह से लड़के सोबेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर कैप्टन सोबेल सभी लड़कों को पीटी के कपड़ों में रनिंग के लिए चलने को कहते हैं और अक्सर ये लोग रनिंग के लिए कुर्राही नाम की पहाड़ी पर जाते हैं, जो कि काफी दूर है और लड़कों को वहां जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बहुत से लड़के कैप्टन सोबेल से बहुत नाराज है, उन्हें बहुत ही नापसंद करते हैं, पर मजबूरी है कि सभी को कैप्टन सोबेल की बात सुननी पड़ती है। कुर्राही पहाड़ी बहुत ही दूर है और काफी ऊंचाई पर भी है। वहां पहुंचना और बिना एक भी पल रुके वहां से तुरंत उसी स्पीड में वापस आना होता है और ऐसा करते समय लड़कों की हालत खराब हो जाती है। पर कैप्टन सोबेल किसी को भी रुकने नहीं देते हैं और ये कुर्राही की चढ़ाई हर दिन का रूटीन है इनका। और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 9 कंपनीज है, पर सिर्फ इजी कंपनी ही हर शुक्रवार को रात को 12 मील पैदल चलने का अभ्यास करती है। मतलब सोबेल उनसे ऐसा करवाते हैं। फिर ये सभी लोग 12 मील चलकर शुक्रवार के रात को वापस आते हैं। जानबूझकर इनको अपने साथ पानी की बोतल भर कर ले जाने को कहा जाता है, पर वो पानी इन्हें रास्ते में पीने के लिए नहीं बल्कि वैसा की वैसा वापस लाने के लिए कहा जाता है। और वापस आने के बाद कैप्टन सोबेल इनको अपनी अपनी पानी की बोतल खाली करने के ऑर्डर्स देते हैं। सभी लोग पानी की बोतल उलट देते हैं। तब सोबेल को पता चलता है कि एक लड़के ने अपनी बोतल भरी ही नहीं थी, तो सजा के तौर पर उसे फिर से बोतल पूरी तरीके से भरकर फिर से 12 मील पूरे करके वापस आने को कहा जाता है। और फिर सोबेल विंटर्स को भी डांट लगाता है, क्योंकि विंटर्स ही उस कंपनी में सभी स्टूडेंट्स को या सभी लड़कों को लीड करता है। और विंटर को सोबेल 1:30 बजे तक 6 लड़कों के नाम देने को कहता है जिन्होंने रूल्स तोड़े हो। ऐसे लड़के विंटर्स को ढूंढने होंगे जो रूल्स तोड़ रहे हैं। और फिर विंटर्स 6 लड़कों को चुनता है जिनकी टॉयलेट साफ करने की बारी थी और उनको टॉयलेट ही साफ करने की सजा देता है। मतलब विंटर्स सिर्फ नाटक करता है कि उसने 6 लड़कों को गलती करते हुए पकड़ा है और उनको टॉयलेट साफ करने की सजा दी है। फिर रोज की तरह एक पैराट्रूपर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है
और अक्सर ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा सख्त होती है। यहाँ पर भी अगर गलती से भी कोई गलती करता है तो कुर्राही पर अकेले ही जाकर वापस आने की उसे सजा दी जाती है। और फिर जैसा कि सोबेल पर जुनून सवार था इजी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने का, तो पूरी रेजिमेंट में इजी कंपनी का हर तरीके से प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होता है और इसके लिए सोबेल को प्रमोशन भी दिया जाता है और उसके काम को सराहा जाता है। और इसी के साथ अब कैप्टन सोबेल की जगह पर विंटर्स इजी कंपनी का नेतृत्व करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन सोबेल हमेशा की तरह अपने लड़कों को और उनके रूम को चेक कर रहे होते हैं। तब उन्हें लड़कों के पास कोई भी किसी भी तरीके की बाहरी चीज बर्दाश्त नहीं है, जैसे कि कोई मनोरंजक किताब या फिर किसी तरीके का कपड़ा या टाई भी हो सकती है वो, यहाँ तक कि उनके घरों से आने वाले खत को भी सोबेल चेक किया करता है। और फिर सोबेल को वहाँ पर किसी के लॉकर में एक आड़ू का डिब्बा मिलता है और इस डिब्बे का यहाँ होना मतलब मेस में से इस डिब्बे का चोरी होना समझा जाएगा और इसीलिए सभी लड़कों को सजा के तौर पर सभी के वीकेंड पासेस रद्द किए जाते हैं। और फिर सोबेल विंटर्स को अपनी कंपनी को लीड करने के साथ साथ मेस की भी जिम्मेदारी 14 दिनों के लिए दे देता है। और फिर उसी दिन जब सभी लड़के लंच कर रहे होते हैं तब उनका लंच पूरा होने से पहले ही सोबेल वहाँ पर आता है और सभी को दौड़कर कुर्राही हिल पर जाने के लिए कहता है और जिस स्पीड से लड़के आगे जाएंगे उसी स्पीड से लड़के नीचे भी उतरेंगे और वापस आएंगे और ये हमेशा ही बहुत ही फास्ट होता है और इसमें कोई आलस या कोई धीमापन नहीं चलेगा। और ऐसे में कुछ लड़कों को काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है पर सोबेल के पास कोई दया नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी लड़कों को प्लेन से पैराशूट के सहारे कैसे कूदना है इस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी लोग अच्छे से सीख रहे हैं और धीरे धीरे लड़कों का डर भी अब खत्म हो रहा है। अब इन लड़कों की ट्रेनिंग खत्म होकर ये सभी लड़के पैराट्रूपर्स बन गए हैं, लेकिन अभी ये सैनिक नहीं बने हैं, इसीलिए अभी इन लड़कों को एक सैनिक की ट्रेनिंग लेने के लिए जाना होगा। यहाँ पर एक्चुअल वॉर में लड़ने की ट्रेनिंग ये लोग देंगे और उसके बाद ये सब लोग अपने एक्चुअल मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और अभी इनकी ट्रेनिंग का सिर्फ 50% पार्ट खत्म हुआ है। इसीलिए अभी इन सब की वॉर में दुश्मन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्या आप भी जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करके हार चुके हैं? क्या आप भी डाइट करके हार चुके हैं? क्या आप भी सालों साल वजन कम करने की कोशिशों से थक गए हैं? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप बिना किसी हार्ड डाइट के अपने घर का नॉर्मल खाना खाते खाते अपने मनपसंद फूड को एंजॉय करते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस फिटनेस की जर्नी में शामिल हो जाइए, जहां पर अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना मनपसंद बॉडी शेप और बॉडी वेट पाया है। इतना ही नहीं, अच्छे बॉडी शेप के साथ साथ अच्छी स्किन और अच्छा डाइजेशन भी पाया है। तो आज ही कॉल करिए इस नंबर पे और हमारी वेट लॉस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी लीजिए। यहाँ पर विंटर्स काफी बेहतरीन साबित हो रहा है। वो सोबेल को बताता रहता है कि क्या करना सही रहेगा दुश्मन से बचने के लिए और दुश्मन को मारने के लिए भी, लेकिन सोबेल उसकी कोई बात नहीं सुनता है और अपनी मन की करता है। और इस वॉर ट्रेनिंग में सोबेल और उसकी कंपनी का प्रदर्शन काफी खराब रहता है और इस बात को लेकर लड़के आपस में खुसफुस भी काफी करते हैं कि सोबेल हमेशा फील्ड पर उछलता रहता है और हम सब लोग उसकी वजह से मारे जाते हैं। फिर ये सभी लोग पहले ट्रेन से और बाद में जहाज से समंदर के रास्ते इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं और जहाज में भी ये लोग सोबेल के ही बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे सोबेल वॉर में भरोसा करने के लायक नहीं है या फिर उसमें कैसे वॉर में लड़ने की कोई भी स्किल नहीं है, इसके बारे में ही बातें करते रहते हैं। फिर इंग्लैंड पहुंचकर भी इनकी बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। ट्रेंचेस खोदने से लेकर गोला बारूद चलाने तक हर किस्म की ट्रेनिंग इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से दी जा रही है। फिर यहाँ भी विंटर्स और सोबेल के अलग अलग दो ग्रुप बनाकर एक दूसरे के अपोजिट में वॉर का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो सोबेल हमेशा की तरह हारता ही रहता है। जब वो सब वॉर का अभ्यास कर रहे होते हैं तब गलती से सोबेल गलत जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर एक किसान की खेत की फेंस होती है। तो सोबेल कंफ्यूज हो जाता है कि ये हम कहाँ पर आ गए हैं और हमें कहाँ होना चाहिए था और यहाँ पर ये फेंस कहाँ से आई। और सोबेल सभी लड़कों को दुश्मन से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए कहता है और खुद नक्शा देखने लगता है कि हम आखिर कहाँ पर आ गए हैं।
और मजाक करने के इरादे से कंपनी के कुछ लड़के सोबेल के सीनियर ऑफिसर की आवाज निकालकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तभी झाड़ियों से लड़के सोबेल को उसके सीनियर का आवाज निकालकर वो फेंस तोड़कर अपने लड़कों को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। उसके साथ जो लड़का खड़ा था वो उससे कहता है कि शायद आपके सीनियर चुपके से कंपनी के लड़कों के बीच में आ गए हैं, आप कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये देखने के लिए। और सोबेल सच में समझता है कि शायद ये उसका सीनियर हो सकता है और वो फेंस की तारों को काट कर वहाँ से लड़कों को लेकर जाता है। आगे वो विंटर्स के ग्रुप से मिलता है, पर यहाँ पर इस बार भी इस अभ्यास में भी विंटर्स से सोबेल हार गया था। और फिर वापस ऑफिस में जाने के बाद सोबेल को अच्छे से डांट पड़ती है कि किसके कहने पर उसने उस किसान की फेंस को तोड़ा। और जिस सीनियर का नाम सोबेल बता रहा था वो सीनियर तो वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि वो तो छुट्टी पर चला गया था। फिर इस बात से खुन्नस खाकर सोबेल विंटर पर झूठे आरोप लगाता है, बनावटी गलतियां निकालता है कि सोबेल ने उसे कोई फोन किया था या फिर कोई लड़का कोई संदेश लेकर विंटर की तरफ भेजा था। लेकिन विंटर्स कहता है कि मुझे आकर कोई भी लड़का नहीं मिला और ना ही मुझे कोई फोन आया था। पर सोबेल विंटर्स को 2 महीने के लिए कोई वीकेंड नहीं मिलेगा ये सजा देता है। पर विंटर्स कहता है कि विंटर्स को कोई भी सजा देने के लिए उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही सोबेल ने कोई विंटर्स को ऑर्डर दिया था जिसका उल्लंघन उसने किया है। फिर सोबेल कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें अगर सजा नहीं लेनी है तो तुम कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ सकते हो मेरे खिलाफ। और फिर विंटर्स भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए हाँ कह देता है और इस बात से सोबेल को बहुत ही शौक लग जाता है। फिर विंटर्स के कंपनी के कुछ लड़के विंटर्स का साथ देने का ठान लेते हैं और सीनियर ऑफिसर को लिख कर देते हैं कि जो सजा विंटर्स को दी जाएगी वो सजा हम सबको भी दी जाए, क्योंकि वॉर में हम लोग सोबेल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट वॉर में हम लोग सोबेल के साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। इस बात के लिए उन सभी लड़कों को बहुत डांट पड़ती है, पर उन लड़कों को उनके इस विद्रोह कृत्य के लिए माफ भी किया जाता है। फिर सोबेल को वॉर में ना भेजने का निर्णय लिया जाता है और साथ ही उसका ट्रांसफर वापस वहीं पर किया जाता है जहां से वो आया था, मतलब पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग के लिए। और साथ ही उसका डिमोशन भी किया जाता है और फिर अगले दिन सोबेल वहां से चला जाता है। और फिर अगले सीन में 31 मई 1944 दिखाया जाता है अपॉट्री इंग्लैंड में। अब ये सभी लड़के जहां से ये लोग डी डे के लिए उड़ान भरेंगे वहां पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इजी कंपनी का नया अधिकारी है लेफ्टिनेंट मीहन। फिर इजी कंपनी के सभी लड़कों को बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है कि जब हम आक्रमण करने के लिए उतरेंगे तो नॉर्मंडी में उतरेंगे और उस दिन को डी डे कहा जाएगा। वहाँ आपको ऊटा बीच पर उतारा जाएगा और फिर आपको ऊटा बीच और ओमाहा बीच को जोड़ना है, मतलब ओमाहा बीच पर जो जर्मन से उनका सफाया करना है और आगे बढ़कर कैरेंटीन शहर पर आपको कब्जा करना है। और आपको ये पूरा का पूरा मैप अपने दिमाग में छाप लेना है। इसीलिए आप इस मैप को और अपने ऑपरेशन को बार बार लिखेंगे। और भी बहुत सारी जरूरी बातें बताई जाती है और बहुत सी जरूरी सूचनाएं भी दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं और इन्हें जो भी दिया जा रहा है उसमें खाना पीना और बारूद शामिल है और इन सभी चीजों का वजन लगभग 80 किलो के आसपास है और इन सभी को ये सब कुछ लेकर प्लेन में चढ़ना है, प्लेन से छलांग लगानी है और ये सब अपने साथ लेकर इनको दुश्मन का सामना भी करना है। यही नहीं, दुश्मन को हराना भी है। जाने से पहले इन सभी का $10,000 का जीवन बीमा भी निकलवाया जाता है। सभी लड़के काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और निकलने के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। तभी इनको सूचना मिलती है कि तट पर काफी कोहरा है और बारिश है, जिसकी वजह से 24 घंटों के लिए उड़ान रद्द की गई है। और ये वही सीन है जो वीडियो के शुरुआत में हमने देखा था। ये सभी लड़के अब पूरी तरह से पैराट्रूपर्स के साथ साथ पूरी तरह से ट्रेंड और प्रोफेशनल सैनिक भी बन गए हैं और दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर मौसम के साफ होने का इंतजार किया जाने लगता है। फिर फाइनली जून 5, 1944 को अपॉट्री एयरफील्ड पर सभी सैनिक फिर से प्लेन में चढ़ने के लिए तैयार हैं और आज मौसम काफी साफ है। आज की उड़ान फिक्स है। सभी सैनिकों को एक एक गोली दी जाती है ताकि किसी को भी उल्टी या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो हवा में। एंड फाइनली सभी सैनिक प्लेन में चढ़ना शुरू करते हैं। सभी सैनिकों के पास इतना वजन है कि उनको इतने सारे वजन के साथ प्लेन में चढ़ना मुश्किल हो रहा है। फिर सभी इजी कंपनी के सैनिक प्लेन में चढ़ जाते हैं और प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं और एक साथ सैकड़ों हजारों प्लेन हवा में उड़ने लगते हैं फ्रांस की दिशा में। इन प्लेन से एक साथ कुछ हजार नहीं बल्कि लगभग 1.5 लाख अमेरिकन नॉर्मंडी पर उतरेंगे
और जर्मन्स का बैंड बजाएंगे। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस पार्ट की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, प्यार बहुत सारा देते रहिए इस चैनल को, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।